अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा उपाय है, एक उपाय मुझे बता दीजिए कि जिससे 10x जो तिजोरी में रखें या कहीं घर में रखें, कौन सा ऐसा उपाय है? बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं और आजकल तो सब घर पे वीडियोस देख देख के ही बाबा बन गए, लेकिन इसका एक आपकी तरफ से एक उचित उपाय बताएं कि ये वाला उपाय करके देखो, 100% मनी की गारंटी। एक तो आपने नंदी सेवा कह दी है ना, लेकिन ऐसा कुछ जो हम घर में रखें। देखिए, यदि आपको पैसा अपने घर में रोक के रखना है, तो मैंने आपको बोला कि कुबेर जी की अष्ट धातु का स्वरूप, अष्ट धातु की मूर्ति आती है। जी। यदि आप अपने घर की तिजोरी की में के अंदर नॉर्थ की साइड में दक्षिण की तरफ मुंह करते हुए आप कुबेर जी का स्वरूप रख देते हैं और उन्हें हर दीपावली के दीपावली उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, तो ऐसे कोई ब्रह्मांड की ताकत नहीं है जो आपके पास पैसा रोकने से बचाते। आपके पास पैसा बचेगा ही बचेगा। आपके पास पैसे के भंडार जिसे कहते हैं ना, वो खुल जाएंगे, क्योंकि पैसे की सही तिजोरी जी। का रखवाला किसे कहा जाता है? कुबेर जी को कहा जाता है। और इसके साथ साथ में माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के कुछ वस्तु हैं, जैसे गोमती चक्र है, कोड़ी है, पीली कोड़ी है, विष्णु कोड़ी है। ऐसे एक पूरी एक मैंने भी अपने एक लक्ष्मी किट बना रखी है कि आप उसकी पूरी, क्योंकि ये सब चीज़ें लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करती हैं। लौंग है, इलायची है, कपूर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आप 18 से 33 प्रकार की इसमें चीज़ें आती हैं, यदि इन वस्तुओं को इकट्ठा करके भी आप तिजोरी में रख देते हैं, तो आपके ऊपर लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है। वाह, मतलब आप कह रहे हैं कि पोटली बना के रख, लक्ष्मी पोटली बना के लक्ष्मी पोटली। अब ये लक्ष्मी पोटली क्या है, ये बता दीजिए। इसमें कौन सी आपने बताया जो वस्तुएं हैं जो आप भी लोगों को देते हैं, है ना? वो बताइए कि जिसे रखना हो लक्ष्मी पोटली तिजोरी में, उसमें क्या क्या रखे, कौन से कपड़े में रखे, ये बता दीजिए। देखिए, लाल कपड़े में, लाल कपड़े में एक रेशमी लाल कपड़ा ये होना चाहिए, क्योंकि सूती जो लाल कपड़ा है ये नीच के मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और जो रेशमी लाल कपड़ा है ये उच्च के मंगल को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र के साथ में। तो आप रेशमी कपड़े में काली हल्दी, पीली हल्दी, लौंग, इलायची, सुपारी, गोमती चक्र, कोड़ी, विष्णु कोड़ी, विष्णु जी का एक शंख आता है, कमल गट्टा। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, यदि आप इनको बांध के इनकी पोटली बनाकर आप अपनी तिजोरी में रख देते हैं या अपने घर के साउथ ईस्ट में रख देते हैं, तो पैसा आपके पास अट्रैक्ट होता ही होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। गुरुजी, मुझे एक बात बताइए कि अब ना ये शादी की समस्या भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। हम देखते हैं कि किसी को लड़का पसंद नहीं आता है, किसी के ग्रह में कुछ दोष है, रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, शादी होती सगाई पक्की होती है, रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रही। 30 35 40 45 ईयर्स तक भी नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए बताइए, लेट मैरिजेस जिनकी हो रही है, शादी नहीं हो रही है, उनके लिए कोई उपाय बताइए। एक बहुत ही प्रभावशाली आपको मैं यहाँ पे उपाय बताता हूँ कि गुरुवार से ही आपको उपाय शुरू करना है और लगातार 45 डेज तक आप ये उपाय कर लेते हैं, तो कैसा भी व्यक्ति हो उसकी शादी होने के योग आपकी कुंडली में बन जाते हैं। मैंने ये उपाय ऐसे व्यक्ति से कराए जिनकी 45 की एज में भी उनकी शादी होने के योग बन गए हैं। हाँ, तो आपको क्या करना है, गुरुवार से शुरू करना है, और ये गुरुवार पूर्णिमा का हो तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो लगातार 45 दिन आपको बेसन के लड्डू जो देसी घी से बने हों, आपको पास के किसी भी धार्मिक स्थान में रख कर आना शुरू कर देना चाहिए। और उसके साथ में कलंगी क्या कलंगी आप समझें, जैसे एक सेहरा जब लगाया बांधा जाता है, वो यहाँ वो जो हाँ, तो यहाँ पे लगाया जाता है, उसके ऊपर रंगीन कलर पीसा होता है। हाँ, पीसा होता है। तो उसके साथ में वो भी आपको लगातार 45 डेज मंदिर में या धार्मिक स्थान में या गुरुद्वारे में आपको रख कर आनी है। रोज कलंगी के साथ लड्डू, रोज कलंगी के साथ में लड्डू 45 डेज तक कम से कम आपको ये करना होगा। तो लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है उपाय या सेम है? सेम उपाय। आप देखिए, वैसे तो आपकी कुंडली को देखकर बताया जाता है, लेकिन अभी जो भी जाते हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो ये उपाय दोनों के लिए सेम कर सकते हैं। ठीक है। एक बताइए, वास्तु को लेके मैं पूछना चाहती हूँ कि कई लोग जो दुकान चला रहे हैं, जो दुकानदार है या जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, तो
कहते हैं कि वास्तु दोष की वजह से भी हो सकता है। हम्म, अब ऐसा कोई उपाय बताइए जिसमें ज़्यादा तोड़-फोड़ ना करना पड़े, लेकिन वो वास्तु दोष जो है वो सही हो जाए और दुकान अच्छी चले और जो ग्राहक कुछ लेकर भी नहीं जा रहा था, वो हँसी-खुशी राज़ी कुछ ना कुछ लेकर जाए और पैसा देकर जाए। आपको एक ऐसा महा उपाय बता देता हूँ। आप ये बिना तोड़-फोड़ के आप ये उपाय कर लेंगी, तो कस्टमर भी आपके पास आएगा और वो ऐसा आपके पास में आके सम्मोहित हो जाएगा कि वो आपसे सामान भी लेकर ही जाएगा। आप चांदी के ऑर्नामेंट पहनती हैं? जी, जी, चांदी के बारे में सिल्वर सुना होगा, ज्वेलरी। सिल्वर ज्वेलरी। जो ये चांदी के ऑर्नामेंट बनाते हैं, जो चांदी के कारीगर होते हैं, उनके पास चांदी की एक डस्ट बच जाती है, जिसे चांदी का बुरादा भी कहा जाता है। ओके। यदि आप चांदी का बुरादा वहाँ से लेकर अपने प्रतिष्ठान में, या आपका ऑफिस है या आपका शोरूम है या आपका कोई भी प्रतिष्ठान है, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप उन्हें छिड़काव करना शुरू कर दें जी। और ऐसा लगातार आप 21 दिन करें, तो आप देखेंगे कि क्योंकि चंद्रमा जो आपके आकर्षण का कारक है, जो आपको सामने वाले को आपके पास खींच कर लेकर आता है, तो ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि कस्टमर भी आपके पास आने शुरू हो जाएंगे और जो आएगा वह ऐसा आपके साथ में बन जाएगा कि आपसे सामान लेकर ही जाएगा। जी, तो चांदी का बुरादा डालने से वो वास्तु दोष खत्म हो जाता है खत्म हो दुकान जाएगा, का। बिल्कुल 100%।